Hello, bachcho, let's see this question. This question says identify the correct statement regarding following molecules. Options are M and O are diastereomers. Second option is N, P are enantiomers. Third is M and N are identical. And four, O and P are diastereomers. Key concept for this question is इस question में किसी गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला या कंपाउंड के लिए डिफरेंट स्टीरियो स्ट्रक्चर्स गिवन है जिन्हें हमें उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग मैच कराना है. की कंसेप्ट इज identify the correct relation. Identify the correct relation between the given species. So यहाँ फर्स्ट स्पीसी है एम और ये एक न्यूमान स्ट्रक्चर है और न्यूमान स्ट्रक्चर को फिशर स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए इस कंपाउंड में प्रेजेंट चारों कार्बन एटम को हमें एक ही लाइन में लाना है. और एक ही लाइन में लाने के लिए अगर हम इस फ्रंट कार्बन को थोड़ा सा रोटेट करवाएं, इसको इस तरह से 160 डिग्री एंगल पर अगर रोटेट करवा दें तो नई स्ट्रक्चर में इनमें प्रेजेंट ग्रुप्स की पोजीशन में स्लाइटली चेंज आएगा और ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी. CH3 यहाँ इधर बिलो साइड चला जाएगा और Br इस तरह से राइट साइड हो जाएगा एंड H की पोजीशन इस तरह से हो जाएगी. तो अगर हम इसकी फिशर स्ट्रक्चर बनाएं, एम की अगर हम फिशर स्ट्रक्चर बनाएं और इसके लिए इसको हम ऊपर की साइड से देखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन है. फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग कार्बन क्या है, यहाँ फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये होगा फोर्थ कार्बन. तो अगर इसकी वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाए फिशर स्ट्रक्चर तो इसे हम इस तरह से ऊपर से हम इस तरह से देखेंगे. तो ये फर्स्ट कार्बन होगा और इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होगी. CHO जो बिलो साइड बना हुआ है ये सबसे ऊपर होगा. Br इसमें राइट साइड है, H लेफ्ट साइड है. अब इस नई स्ट्रक्चर में Br अगेन राइट साइड है इस तरह से और H लेफ्ट साइड है और नीचे आ जाएगा CH3 ग्रुप. तो M की स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाती है. इसी तरह हम N की स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर हम फिशर स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे और यहाँ जो रिक्वायर्ड रोटेशन है वो करवाएंगे तो इसके लिए CHO ग्रुप को हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, बैक साइड लाएंगे. इस ग्रुप को हम घुमाकर बैक साइड बिलो साइड लाएंगे. इसके लिए यहाँ इसका हम रोटेशन करवाएंगे बाय द 120 डिग्री से इसका रोटेशन करवाएंगे. ठीक है. और इसी तरह इस CH3 ग्रुप को भी हमें क्या लाना है, बिलो साइड लाना फ्रंट वाले कार्बन में. तो यहाँ इसको हम 60 डिग्री से रोटेशन करवा देंगे. जब इसको 60 डिग्री से रोटेशन करवा देंगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से बनेगी जिसमें फ्रंट वाले कार्बन में CH3 इस तरह से CH3 बिलो साइड होगा और Br राइट साइड चला जाएगा और H इस तरह से लेफ्ट साइड. और डेडेस से जो CHO ग्रुप है वो आ गया है बिलो साइड आ गया है. तो यहाँ H घूमकर राइट साइड चला जाएगा, इसमें H चला जाएगा राइट साइड और ये जो Br है ये आ जाएगा H की जगह. ये Br आ जाएगा H की तरह. और इसको भी जब हम ऊपर से यहाँ इस तरह से आइज लगाकर देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर हमें इस तरह से मिलेगी जिसमें CHO ग्रुप सबसे ऊपर होगा. अब इस ग्रुप में H राइट साइड है, CHO जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसमें H राइट साइड है और Br लेफ्ट साइड है. नेक्स्ट ये फ्रंट वाला कार्बन, इस पर Br राइट साइड है, H लेफ्ट साइड है एंड नीचे आ जाता है CH3. तो ये स्ट्रक्चर हो जाती है एन की हमें ये स्ट्रक्चर मिल गई है और एम की हमें ये स्ट्रक्चर मिल गई है. इसी तरह O की स्ट्रक्चर तो क्वेश्चन में गिवन है. P की स्ट्रक्चर हम नई स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है फिशर फॉर्म में.
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन केवल इतना करना है कि जो लोएस्ट ग्रुप होता है वो बैक साइड होना चाहिए, बिलो साइड होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ हम इसमें क्या करवाएंगे, एक्सचेंज करवाएंगे। जब एक्सचेंज करवाएंगे तो बी आर की पोजीशन इधर आ जाएगी और एच की पोजीशन इधर आएगी। अब क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग ग्रुप्स को प्रायोरिटी देंगे और प्रायोरिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अपनी आंखें घुमाएंगे या एरो बनाएंगे। और एरो अगर क्लॉकवाइज आता है तो वो होगा आर, एरो एंटी क्लॉकवाइज आता है तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जब बी आर यहाँ होगा तो ये फर्स्ट ग्रुप बन जाएगा। बी आर क्या बन गया, एटॉमिक मास इसका सबसे ज्यादा है, तो बी आर बन गया यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप। ठीक है। अब इस कार्बन से बॉन्डेड एक तो सी एच ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप से ब्रोमीन बॉन्डेड है और ब्रोमीन का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, इसलिए ये ग्रुप बन जाएगा सेकंड नंबर पर, ये आ जाएगा थर्ड नंबर पर। और जब हम एरो बनाएंगे इसमें, तो ये एरो जो आएगा वो आएगा कैसा, एंटी। एंटी मतलब एस, लेकिन हमने यहाँ एक क्या किया है, एक्सचेंज किया है, तो एस से ये बन जाएगा आर। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, फाइनली आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बी आर बिलो पोजीशन पर है। तो यहाँ जब एक्सचेंज करेंगे तो बी आर की पोजीशन आ जाएगी यहाँ और एच की पोजीशन आ जाएगी यहाँ। अब यहाँ प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग हम इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो बी आर क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी का, क्योंकि उसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है। सेकंड एटम, इस कार्बन से बॉन्डेड ये जो ग्रुप है इसका मास ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, सेकंड। और इस अटैच ये सी एस थ्री ग्रुप क्या हो गया, थर्ड। तो वन टू थ्री, वन टू थ्री जब आंखें हम रोटेट करवाते हैं तो हमें मिलता है किस तरह का, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब एस, और हमने एक एक्सचेंज किया है इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, फाइनली आर कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों कार्बन एटम्स पर क्या है, आर आर कॉन्फ़िगरेशन है। और आर आर कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब हम इस तरह की फीचर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जिसमें एच राइट साइड होगा, बी आर लेफ्ट साइड, इस साइड इसमें बी आर होगा और ये होगा एच। और इनका आप एक बार फिर से कॉन्फ़िगरेशन निकाल के इसको कंफर्म कर सकते हो। ये फर्स्ट प्रायर ग्रुप है, ये सेकंड प्रायर ग्रुप, ये थर्ड। तो फर्स्ट टू थर्ड जाने पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और एच हॉरिजॉन्टल में हो, उस कंडीशन में ये आर बन जाता है। वैसे तो एंटी क्लॉकवाइज एस होता है, लेकिन एच जब हॉरिजॉन्टल होता है तो एंटी क्लॉकवाइज आर होता है। ठीक है। तो ये क्या है, आर। इसी तरह ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप। तो फर्स्ट टू थर्ड एंटी क्लॉकवाइज, एच हॉरिजॉन्टल, तो ये भी क्या हो गया, आर हो गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया यहाँ आर। तो हमें क्या मिल गया है, ये पी का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है। ओ का कॉन्फ़िगरेशन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे पास सभी कंपाउंड्स के कॉन्फ़िगरेशन आ गए, अब हम इनको मैच करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एम एंड ओ आर डाइस्टीरियोमर। तो ये एम है और ओ ये है, तो इसकी स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर है। एम एंड ओ आर डायस्टीरियोमर नहीं है, ये क्या है, एनेंशियोमर है। ठीक है। अब एन एन पी आर एनेंशियोमर, तो एन एन पी, ये एन है और ये पी है, और ये क्या है, एन और पी क्या है, ये तो आइडेंटिकल है। तो एन एन पी आर एनेंशियोमर नहीं है, क्या है ये, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। ठीक है। नेक्स्ट है एम एन एन आर आइडेंटिकल, एम स्ट्रक्चर और ये एन स्ट्रक्चर, तो ये तो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर दिखाई दे रहे हैं, तो ये आइडेंटिकल नहीं है, क्या है, डायस्टीरियोमर है। ठीक है। फोर ओ एंड पी आर डायस्टीरियोमर, ओ एंड पी। अब ओ और पी में बी आर क्या है, डिफरेंट एटम पर डिफरेंट साइड है, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है। सो ओ एंड पी आर डायस्टीरियोमर है, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। सो final answer of this question is for O and P are diastereomer. Hope you understood it well. Best of luck.